द ट्रिपल द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार जो था वो जो मैं कहता था वही हुआ और वही होगा। मैं घमंड और अहंकार की बात नहीं करता हूं, मैं मेरे अनुभव के आधार पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूं। सबसे बड़ी बात ये डाटा एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज मौसम वैज्ञानिक जो हैं बड़ी बड़ी मशीनों पर, बड़ी कॉस्टली मशीनों पर जो मौसम के प्रेडिक्शन देते हैं, पहले तो गलत आते थे, लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों के जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल सही जाते हैं। वो इसलिए सही जाते हैं कि मशीनों में और सॉफ्टवेयर काफी डेवलप हो गई, काफी मशीनें आ चुकी हैं। उस पर जो डाटा एनालिसिस है, और डाटा कौन से हैं? डाटा हैं पिछले 50 साल के, 100 साल के। तो उसमें एवरेज क्या रहा, किस तरह की हवाएं चली, उसमें क्या प्रभाव आया, अल नीनो, ला नीनो कब तक रहा, क्या था, कितनी मात्रा में था, क्या असर हुआ। तो बारिश के मामले में अब मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां वो सही जाने लगी। उसी प्रकार से अगर कोई शेयर का एनालिस्ट भी ईमानदारी से, बिना बदनीयती के, चाहे दुनिया बदनीयती समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा इन दिनों, बट आई लिस्ट केयर फॉर दैट। वो लोग नालायक लोग हैं, वो सब इस तरह की भाषा का उपयोग करने वाले, वो सब जो हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर ईमानदारी से एनालिसिस किया जाए तो वो एनालिसिस कमजोर, गलत नहीं जाएगा। मैं ये कहता था कि देश की आर्थिक स्थितियां, भारत की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि बाजार कोई लंबी मंदी में चले जाए। और सबसे बड़ी चीज सरकार होती है। सरकार अगर अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक है और वो डिसीजन टाइमली लेती है, गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई इनको डेफिशिएंसी आ सकती है, पॉलिसी में कोई लकुना आ सकता है। सरकार ने मान लो 10 निर्णय लिए, हो सकता है उसमें 2 निर्णय ऐसे हों जो कि इकोनॉमी के अगेंस्ट में जा रहे हो। प्रैक्टिस में आने के बाद पता पड़ता है उनका। इसको आप कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, ना मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। तो उनको करेक्ट कर दे सरकार, ये नहीं चलने दो, देखेंगे नहीं। अगर उसके नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं उन पॉलिसीज के, तो उन पॉलिसीज को मॉडिफाई कर दो अकॉर्डिंगली टू दैट। दिस इज द पोजिशन। तो हुआ वही, मैं ये कहता था ब्याज की रेटें गिरना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन गिर सकना है। आरबीआई ने पर्याप्त लिक्विडिटी अवेलेबल करवाई है। भारत सरकार ने दुनिया भर की पॉलिसीज ला दी है, टैक्स रिबेट दिए सरकार ने, है ना। और सरकार अब जीएसटी को भी कम करने की बात कर रही है। सेबी के चेयरमैन हैं, वो एफआई से बात करने की बात कह रहे हैं। और रवि क्रो फर्स्ट क्लास आ रही है नहीं। आईआईपी के डाटा फर्स्ट क्लास आए पिछले दोनों क्वार्टर के। ये सारी बातें जो थी ये सब मार्केट के फेयर में जाती। एक आध आदमी ने मुझे ये भी लिखा मैसेज में कि इकोनॉमी से बाजार नहीं चलते हैं, तो भाई बाजार कैसे चलते हैं, मुझे ये बता दो आप। मतलब बाजार को चलने का आधार क्या होता है, आप ये बता दीजिए मेरे को। तो ये जो अंधड़ में चलने वाले लोग हैं, धूल में लाठी चलाने वाले जो लोग हैं ना, इनकी निश्चित रूप से कुटाई होती है। कुटते वही हैं और गालियां भी यही देते हैं बाजार को। गलती खुद करते हैं, गाली बाजार को खुद, मतलब गाली बाजार को देते हैं। व्हाट इज दिस? बाजार तो बहुत जो कुछ करता है सोच समझ के करता है। बाजार के अंदर जो ऑपरेटर्स भी हैं वो कई बार थोड़ा एक्सेस कर जाते हैं, या यूं समझो उनको जो फॉलो करते हैं लोग वो कुछ ज्यादा एक्सेस कर जाते हैं, उसमें मात खा जाते हैं। ऑपरेटर भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं, वो कभी गलती नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी है। पर्टिकुलर कंपनी की इंफॉर्मेशन भी इनसाइड उनके पास मौजूद है। चाहे कहे कोई भी कुछ भी, लेकिन है, ये सच्चाई है। सेबी ने सब तरह के प्रयास किए रोकने की, करने की, सब कुछ किया है, लेकिन उनको रोक नहीं सकती उस चीज को जिसका कोई सबूत ही नहीं है। आप उसको कैसे पकड़ोगे बताओ आप। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं यही कहा करता था, वही हुआ है। पिछले 4-5 दिन से बाजार जो है तेजी की राहों पर है, लेकिन अब उसको इतना ज्यादा घायल कर दिया था बाजार को। ये बाजार सेकंड क्वार्टर के परिणामों के बाद टूटता जब तो बात जमती भी थी,
लेकिन थर्ड क्वार्टर के परिणामों के बाद टूटा, ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये एक्टिविटी ठीक नहीं थी ऑपरेटर्स की। वो बात सही है कि बाजार के अंदर एफआईज ने अंधाधुंध सेलिंग की, करीब 9 लाख करोड़ का माल उन्होंने पिछले 4-4.5 साल में बेच दिया है, और अभी तो 5 लाख करोड़ का माल बेच दिया है पिछले 15 महीने में। तो 5 लाख करोड़ का माल बेचना 15 महीने में माने रखता है। 2,78,000 करोड़ का सन 22 में बेचा था, जबकि मंदी आई थी बाजार में, गिरावट थी, थोड़ा मंदी नहीं कह सकते, गिरावट थी। और अभी भी गिरावट आई तो उन्होंने 4.5 लाख करोड़ का माल ठोक दिया बाजार में। वो कल भी 4400 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने, और भारतीय डीआईआई ने करीब 3500-3600 करोड़ का माल खरीदा है। तो 700-800 करोड़ का डेफिसिट जो रहा, वो किसी ना किसी ने तो माल खरीदा ही है। एचएनआई ने खरीदा होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा, खरीदा है ना किसी ने। तो सफिशिएंट लिक्विडिटी है। पीपल्स आर स्टिल हैविंग ए फेथ इन द स्टॉक मार्केट। द इंडियन इन्वेस्टर एज वेल एज द रिटेल इन्वेस्टर एज वेल एज द एचएनआई इन्वेस्टर, दे आर ऑल हैविंग faith and reliance in the Indian stock market। इसलिए कोई कमी नहीं कह सकते आप, कमजोरी वाली बात नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो कमजोरी आई थी बाजार में, ये दूर हो गई। ये पोल जो थी, कैविटी एंड वॉइड्स का दूर होना भी बहुत आवश्यक है। मैनिपुलेशंस खत्म होते हैं उससे। अब कम से कम साल 6 महीने का तो आराम रहेगा ना, मैनिपुलेशन नहीं हो पाएंगे। ये नहीं कि साहब बीपीएस तो 15 रुपए ले गए, उसको ले गए 90-100 के पी रेशो, 150 के पी रेशो ले गए। स्विगी ने किया 650 रुपए ले गए, डिलीवरी ने 650 रुपए लिस्ट करवाया, लियो सीमेंट ने 570 में आईपीओ लाए, कार ट्रेड ने 1500 रुपए में आईपीओ लाए, पेटीएम 2150 रुपए में लाए। तो ये सब जो अभी भी कुछ आईपीओ ने सब डिस्काउंट में गए, मतलब क्योंकि सब हाई प्राइस्ड आए थे। अच्छा, उनमें भी अलॉटमेंट नहीं आते थे क्योंकि प्रीमियम चलता था बाजार में, लिस्टिंग गेन के लिए करते थे लोग। तो वो सारी प्रैक्टिस पे थोड़ी सी लगाम लगती मंदी आने से, और रीजनेबल रेट्स पर खरीदने का एक अवसर जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसको अवसर मिलता है। ज्यादा तेज होने के बाद रिटेल इन्वेस्टर छोड़ देता है, जो मजे इन्वेस्टर है ना वो बंद कर देते हैं भाई, कि अभी गिरने दो, बाजार बहुत ओवर हीट हो गया है, रुक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बहुत अच्छे कदम है। मंदी आना खराब नहीं, मंदी आना बहुत, और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मंदी आई, एक बहुत स्टीप करेक्शन एक बहुत थोड़े समय में होकर के बाजार गिरने की ओर चल दिया, ऊपर चल दिया बाजार। ठीक है, मंदियां झटके लगेंगे बीच बीच में, मैं ये नहीं कहता। ट्रेडेबल आइटम है, इसमें व्यापार होता है, बेचेगा खरीदेगा, एक ही विचारधारा के लोग नहीं होते बाजार में, है ना, वो सारी बातें। लेकिन अब ये सारी बातें तो हमने कर ली हैं। अब मैं आपसे बताता हूं निफ्टी का क्या हुआ। निफ्टी में दोस्तों ये है कि 4 मार्च को निफ्टी था 21,964 आई, और आज 22,735, 3.51% बढ़ गया। ये मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये जो लोग कहते हैं, अच्छा अभी आगे चलते हैं फिर बात करेंगे। बैंक निफ्टी 11 मार्च को 47,853 था, अभी 48,984, 2.36% बढ़ गया मार्केट। मिड कैप शेयर्स, मिड कैप 100 47,984 था, आज 49,082, 3 मार्च को था 47,984, 2.28% बढ़ गया। ये भी स्मॉल कैप 14,660 था, लोएस्ट लेवल थे ये, मतलब मार्च के अंदर ही। स्मॉल कैप 100 14,660 था, अभी 15,210 है, 3.75 बढ़ा हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे ज्यादा गिरा था, 27% गिर गया था, जबकि इसमें शेयर भी रोड एंड गोल्ड है। वरुण ब्रेवरी जैसा शेयर 600 रुपए से गिर के 415 रुपए आ गए। बताइए इससे ज्यादा क्या होगा, बताइए। मल्टीनेशनल कंपनी है एक तरह से। 57,063 का लेवल था निफ्टी नेक्स्ट 50 का 3 मार्च को, आज 60,900
286, ये 5.64% सुधर गया है। और निफ्टी आईटी की बात करते हैं, इसमें भी लोग चर्चा करते हैं कि ना आपका टॉन्टिंग की भाषा में आपका आईटी निफ्टी, आपका आईटी सेक्टर, इस तरह की बात कहते हैं लोग। टॉन्टिंग मैं समझता हूं सब। तो सवाल यह है कि मैं उनको यही संदेश कहता हूं, भाई आईटी से दूर रहो अगर आईटी खराब है तो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप लोग दूर रहें। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि जो आईटी खरीदेगा वो सुख पाएगा, और दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय द आईटी शेयर्स। इतने नीचे मिलना मुश्किल है। वो नैस्डैक के अंदर तोड़ दिया है, कोई बात नहीं। आज आज उसकी फेड बैंक की मीटिंग शुरू हुई है। कल रात को 11:30 बजे फेड बैंक की कमेंट्स आ जाएंगी, देखते हैं क्या आती। फेड बैंक की मीटिंग से पहले तोड़ते ही हैं। अब उसमें अब की बार उसको ट्रंप साहब से और जोड़ दिया, जबकि नैस्डैक का तो ट्रंप साहब से कोई लेना देना ही नहीं। नो शेयर listed in the Nasdaq Stock Exchange can be affected from the policies of Mr. Trump. डॉ जोन्स की लिस्टेड कंपनियां अफेक्ट होंगी, S&P 500 की कंपनियां अफेक्ट होंगी। डॉ जोन्स में जो नैस्डैक में जो फर्स्ट 10-15 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप है नैस्डैक का, उनका मार्केट कैप $30 ट्रिलियन के आसपास है। तो हाउ इट इज बैड। और उन कंपनियों में मंदी आ ही नहीं सकती मतलब। तो दिस इज द पोजीशन। निफ्टी भी 2.11% ऊपर चढ़ गया मतलब। आलोचना करिए, मेरी भी कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मेरे से फायदा उठाना चाहते हैं मेरी बात से उठाएं, ना उठाना चाहें ना उठाएं। बाकी उन लोगों को पछताना पड़ेगा जो मेरी आलोचना करते हैं, जो टॉन्टिंग कसते हैं। उनको याद आएंगे ये दिन। मंदी सौभाग्य से आती है, एक अवसर खरीद का सौभाग्य से मिलता है। तो दैट्स ऑल। दूसरी बात यह है कि ये तो रही इंडेक्सेस की बात, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर जस्ट लाइक लार्ज कैप नहीं, ये मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है अपने आप में। तो इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है, टूट जाता है, कोई बात नहीं। दो ऑपरेटर्स ने तोड़ दिए, हालात पैदा करके बाजार में हालात पैदा, कुछ ऐसी खबरें ऐसी आई थी, लेकिन वो सब सुधर है। अब देखिए वॉरेन ब्रेवरीज, जिन शेयर्स में पर ध्यान रखना है या नजर गड़ानी, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको खरीदना है। खरीदारी का काम आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे पूछ के कीजिए। मेरा काम स्टडी देना है। नाउ इट इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू गो इन फॉर दीज शेयर्स, टू कीप ए आई ऑन दीज शेयर्स, एक्यूट आई, फास्ट आई नजर रखने की। वॉरेन ब्रेवरीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एशिया ब्राउन ब्राउरी, टाटा पावर, मदरसन, LTI माइंडट्री, अंबुजा सीमेंट, हेवेल्स इंडिया, अडानी पावर और पीडीलाइट, ये बिल्कुल सेफ शेयर्स है। इनमें टूट सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं टूटेगा, कोई भी झटका ऑपरेटर देगा। अभी आप समझिए किसी शेयर को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सारे कैलकुलेशन कर लिए, डीप इन डेप्थ स्टडी कर ली, और बाजार भी रिकमेंड कर रहा है, एनालिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं भाई खरीदो इसको। लेकिन अभी आया कोई सेलर, कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर आया, कोई HNI आया, कोई भी आया, 50 लाख शेयर ठोक दिए उसने। शेयर टूट के 5% हाथ में आ जाए, शेयर टूट जाएगा 5%। अब आप उसको दोस्त का उकसावे तो शेयर ही बेकार है। अरे भाई 5% एकदम से सेलिंग आ जाए तो वर्थ भी क्या करेगी, वो तो बैठेगा, एक तो झटका खाएगा वो। तो ये सब होता रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की बात इसीलिए कहता हूं, और सभी कहते हैं, देखिए जो अच्छे जो इन्वेस्टर एनालिस्ट लोग हैं वो सभी ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में करो, क्योंकि ये बाधा विपदा, कभी कोई कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई रीजन आ पड़ता है। इसलिए ऐसी सूरत में मेरा आपसे यही समझाइश है, जो कुछ करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 साल की प्लानिंग तो लेके चलनी ही पड़ेगी शेयर बाजार में, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अर्न फ्रॉम दिस मार्केट। तो दैट्स ऑल। इसमें अब मेरे ख्याल से सावधानी अवश्य बरतें, कदम कदम पर सावधानी बरतें। और ये जो सुधार आ रहा है ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ये इस बात को शो करता है कि बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ गई है। ये जब रुका था ना गिरने से, जब भी मैं समझ गया था
कि ये बस जो कुछ था झटका दे लिया ऑपरेटर्स ने, और मार्केट जो कुछ मान के चलता है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे जरूर देते हैं विश्वास दिलाने के लिए कि बाजार खराब है। तो उसमें क्या है, जो ट्रेडर्स हैं, जो पोजीशन बना रखी है, जिन्होंने ई मार्जिन पे खरीदारी कर रखी है, या किसी को महीने 2 महीने 4 महीने बाद पैसे की आवश्यकता है, वो लोग बेच जाते हैं और उसको माल को ले जाते हैं। खैर एनीवे, अब गिरावट गिरावट से कोई चिंता मत कीजिए, गिरावट जो आती रहती है गिर जाती रहती है, कोई खास बात नहीं, इन्वेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कितना भारी भारी इन्वेस्टमेंट है मैं जानता हूँ, और मुझे बहुत टेलीफोन आए हैं मेरे पास रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, साहब क्या करें। मगर कुछ भी नहीं करो, आप खड़े रहो, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहिए आप। तो दैट्स ऑल। मतलब आपको, अगर ये वीडियो, आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आवे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।